हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग्स नहीं बन पा रहे थे क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं वैसे वीडियो तो बना रही थी पर एडिट करके अपलोड करने में बिल्कुल समय नहीं हो पा रहा था। मैं पिछले महीने के जितने भी सेलिब्रेशन हैं धीरे धीरे करके सारे अपलोड करती जाऊंगी। सो कीप वॉचिंग ऑल माई व्लॉग गाइज। पर आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ये है गणपति जी का इको फ्रेंडली आइडल जिन्हें फूलों से सजाया गया है और इनके ऊपर कुछ इस तरह से फ्रूट्स और लीव्स के साथ सजाया जाता है हैंग करके। और ये साउथ में इसी तरह से पूजा होता है गणपति जी का। और बगल में आप देख सकते हैं कि स्लेट और चौक है और ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे बच्चों का अक्षर अभ्यास हो चुका है। अक्षर अभ्यास का व्लॉग मैं आगे के वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ पे बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं और हम पूजा शुरू करने ही वाले हैं। बीच बीच में बच्चे आके कुछ पूजा का सामग्री गायब करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। ये मैं आ चुकी हूँ आज का पूजा शुरू करने के लिए। दिया जलाते हुए आज का पूजा शुरू करते हैं और सबसे पहले बोल देते हैं गणपति जी का बहुत फेमस श्लोका जो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या आप सबको पता है कि ये श्लोक निर्मित किया था लॉर्ड शिव ने ताकि कोई भी पूजा या कोई भी बड़ा ऑस्पिशियस काम शुरू होने से पहले हम गणपति जी को पूजा करें और ताकि हमें आगे के कोई भी कार्य में कोई विघ्न या बाधा ना आए। ये हम पूजा शुरू कर चुके हैं और आगे हम फूलों से और लीव्स से पूजा करने वाले हैं गणपति जी के आइडल को। तो चलिए मैं बताती हूँ आप सबको कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। एक बार जो है पार्वती जी को नहाने के लिए जाना होता है पर बाहर कोई भी उनका सुरक्षा के लिए नहीं रहता है तो वो अपने तन में लगे हुए हल्दी को निकाल के उससे एक आइडल बनाते हैं और उस आइडल में जान भरते हैं और उसका नाम रख देते हैं गणेशा। और गणेश को वो बोलने लगते हैं कि आप बाहर खड़े रहिए द्वार पर और किसी को भी अंदर आने ना दीजिए जब तक मेरा नहाना ख़त्म ना हो। पार्वती जी बोलते हैं कि जब तक मेरा आदेश ना आए तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाज़त ना दे चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसी बीच शिव जी आ जाते हैं और गणपति जी को पता नहीं होता है कि शिव जी कौन है और शिव जी के बार बार बोलने के बाद समझाने के बाद भी गणपति जी उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। शिव जी को गुस्सा आ जाता है और वह गणपति जी का सर काट देते हैं। पार्वती जी जैसे ही बाहर आती हैं तो वो देखते हैं कि शिव जी ने गणपति जी का सर काट दिया है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से से वो शिव जी को बोलते हैं कि मुझे गणपति किसी भी हालत में जिंदा चाहिए। और शिव जी को इसी तरह से एहसास हो जाता है अपनी गलती का और वो अपने सारे सेवक को भेज देते हैं जंगल और उन्हें बोलते हैं जो भी जानवर आपको सबसे पहले दिखे उस जानवर का सर काट के लेके आओ और इस बच्चे के सर के जगह वो लगा दो ताकि उसमें जान वापस आ जाए। तो सारे सेवक निकल के जाते हैं जंगल और उनको सबसे पहले दिखता है हाथी। तो वो हाथी का सर लेके आते हैं और बच्चे के सर के जगह पर लगा देते हैं हाथी का सर और इस तरह से जन्म होता है श्री गणपति जी का लॉर्ड गणेशा का और हम मनाते हैं गणेश चतुर्थी। यहाँ पे हम फूलों से पूजा कर रहे हैं गणपति जी का आइडल और इसके बाद हम पत्तों के साथ भी पूजा करने वाले हैं। इन टोटल 21 पत्तों के साथ पूजा किया जाता है गणपति जी के आइडल को प्रसाद के रूप में। जहाँ कहीं जगह पर
दिया जाता है मोदक, कहीं पे चढ़ाते हैं पूरम पोली, तो कहीं पे बेसन के लड्डू और कहीं पे मोतीचूर के लड्डू और कई तरह के और प्रसाद बना के चढ़ाया जाता है। पर हमारे यहाँ जो प्रसाद हम बना के गणपति जी को चढ़ाने वाले हैं उसे बोलते हैं उंड्रालू, और इसका रेसिपी मैं अगले साल के वीडियो में डालूंगी। और गुड़ का जो खीर है उसे भी हम प्रसाद के तौर पे चढ़ाने वाले हैं, और टैमरिंड राइस जो खट्टा चावल होता है वो भी हम चढ़ाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ी देर में मैं वो सब प्रसाद चढ़ाने वाली हूँ गणपति जी को। और इसी बीच मैं आप सबको गणपति जी से रिलेटेड एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। गणपति 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 पालय माम्, गणपति गुणपति गजपति वरपति ममपति सुतपति पालय माम्। गणपति पाल गणपति नटन गणपति गंभीर गणपति वातापि गणपति 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 पालय माम्। गणपति गुणपति गजपति वरपति ममपति सुतपति पालय माम्। ये था एक छोटा सा गाना गणपति जी के लिए। मुझे ये गाना बहुत ही छोटा, शॉर्ट और बहुत ही इजी याद रखने के लिए लगता है और अच्छा लगा मुझे, और मैंने ये गाना बहुत सारे बच्चों को सिखा भी दिया है, तो उन लोग भी सीख के अभी गाने लगे हैं। मेरी दीदी के बच्चे, मेरी दोनों नीस, मेरा नेफ्यू और बहुत सारे और। हम विशाखापट्टनम में हम मम्मी के अपार्टमेंट के दूसरे बच्चे भी ये गाना गाते हैं, और बहुत इजी टू लर्न है ये। हो सके तो आप भी सिखा लें अपने बच्चों को। फाइनली हो चुका है ख़त्म गणेश चतुर्थी का पूजा, और हमने जो U1V1 के दादाजी हैं, मतलब मेरे ससुर जी हैं, उनसे कहा कि आप अपने हाथों से बच्चों को कुछ लिखवाएं, तो वो तेलुगु में आ लिखा रहे हैं। और विवान तो काफ़ी शौक़ से, मज़े से, अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट के साथ लिख रहा है हाथ पकड़ के। और युवन जो है, जो छोटा सा बच्चा है, उसको थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर लगा या पता नहीं क्या, तो वो थोड़ा सा रोने लगा था। पर हाँ, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस। आज का व्लॉग अगर आप सबको पसंद आया, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.